अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल कलंदर की नेक्स्ट एपिसोड में आखिरकार ट्विस्ट आ ही गया और इस तबरेज ने फैसला कर ही लिया कि वो किस बीवी के साथ रहेगा और किस बीवी को छोड़ेगा। यहाँ जो कि तबरेज से उसका आखिरी फैसला, हतमी फैसला सुनना चाहती है और इसी दौरान वो दुर्योधन के लिए डिवोर्स के पेपर भी तैयार करवा लेती है। मगर ऐसे में सुंबल के वालिद बहुत ज्यादा परेशान होते हैं। एक तरफ तो उनकी अपनी बेटी है और दूसरी तरफ अपनी बेटी जैसी है जिसके साथ उन्होंने ज्यादती ना करने का वादा किया था। अब इस बात को लेकर वो बहुत ज्यादा परेशान हैं और दुर्योधन से ये बात शेयर भी करते हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ और तुम्हारे लिए भी, कि अगर तबरेज ने ऐसा फैसला कर लिया जिसकी वजह से तुम्हारी दिल आजारी होगी, मैं खुद को कैसे माफ कर सकूंगा। अब ऐसे में दुर्योधन को भी ये मालूम हो जाता है कि तबरेज ने अब कोई फैसला लेना है। मगर फिर भी बस कुछ ही वक्त गुजरने के बाद ये सुंबल बुला लेती है इस तबरेज को और उसके सामने इतराते हुए ये फाइल उसके पास फेंकती है। अदन को तलाक दो अभी और इसी वक्त। ये सुनकर तो तबरेज की आंखें नम हो जाती हैं और आज वो अपने मुंह से सारी हकीकत खुद ही कहता है कि ये सच है कि मैंने पैसे की खातिर तुमसे शादी की थी, सिर्फ अपने ख्वाब पूरे करने के लिए की थी। मोहब्बत तो मैंने दुर्योधन से की है। ये सुनकर तो सुंबल अंदर ही अंदर से कुढ़ती है, मगर ऐसे में उसे अंदाजा भी नहीं था, बल्कि उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि आज ये तबरेज क्या फैसला करेगा। अब इस कमरे में मौजूद सुंबल के वालिद भी थे। वो भी ये सारी बातें सुनकर तसल्ली बख्श हो जाते हैं और उन्हें जो डर था अब वही होने जा रहा है। सुंबल जो कि तबरेज से इसी बात पर इसरार करती है कि वो तलाक तो दे, मगर फिर तबरेज उसके पास बैठकर अपनी सारी गलतियों का एतराफ करता है कि मैंने पहले ही दुर्योधन के साथ बहुत जुल्म किए हैं और उसे उसके हकूक नहीं दिए। पता नहीं अल्लाह मुझे माफ करेगा भी या नहीं। तभी तबरेज हतमी फैसला करते हुए वहाँ से उठ खड़ा होता है कि मैंने फैसला कर लिया है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ खाली हाथ। ये सारी बातें सुनकर तो आज सुंबल का दिमाग जैसे मौफ हो गया हो कि ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे साथ ऐसा होगा। मैं तो तकब्बुर में थी। ये आज तबरेज मुझसे क्या कह गया। और सामने बैठे सुंबल के वालिद पछताने लगे कि मैंने बेटी से कहा था कि वो ये फैसला ना करवाए उसे, मगर उसने मेरी एक भी ना सुनी और आखिर तबरेज आज उसे ही छोड़कर जा रहा है। तबरेज अब यहाँ से चला गया तो ये सुंबल चिल्लाने लगी, चीखने लगी, डैड उसे रोके, वो ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकता है। तो जल्दी से वालिद उसे संभालते हैं, मगर ये सुंबल तो कुछ सुनने का नाम ही नहीं लेती। और इधर तबरेज जो कि सीधा दुर्योधन के पास जाता है और उसे तैयार होने का कहता है ताकि घर वापस जा सके। मगर ऐसे में दुर्योधन जो कि मुकम्मल बात समझ नहीं सकी और ना ही ये तबरेज किसी बात का इजहार करता है खुलकर। तो दुर्योधन तो यही उम्मीद तबरेज से लगा कर बैठी थी, इसलिए तबरेज से कहती है कि अंकल ठीक ही कह रहे थे, ये आसाइशात, इज्जत, नाम, ये रुतबा सब कुछ छोड़ना नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि दुर्योधन यही समझी कि ये तबरेज उसे घर छोड़ने जा रहा है और हमेशा हमेशा के लिए अब छोड़ देगा। मगर उसे क्या मालूम कि तबरेज तो आज हतमी फैसला करके आया है इस दुर्योधन के हक में। तो उधर तबरेज घर में कॉल करके भी बता देता है कि वो दुर्योधन के साथ आ रहा है। ये वालिद तो खुश होने लगा, मगर माँ को जैसे ही मालूम हुआ वो तो हैरत ज़दा रह गई कि अपनी बीमार बीवी को कैसे छोड़कर आ रहा है। तो वालिद भी इसी खुशफहमी का शिकार है कि दुर्योधन उसके साथ है, उसी को छोड़ने आ रहा होगा। मगर क्या पता कि तबरेज के यहाँ आने से सारे माहौल की काया ही पलट जाएगी। इन दोनों माँ बेटी बल्कि बाप के भी जितने प्लान थे सारे के सारे चौपट हो जाएंगे, क्योंकि सबको तो लालच थी पैसे की। इसके पीछे चाहे तबरेज की जिंदगी बर्बाद हो, चाहे दुर्योधन के साथ जितनी नाइंसाफियां हों, उन्हें क्या। और फिर तबरेज यहाँ पर आने के बाद ही बताएगा कि वो सुंबल को छोड़ने का फैसला कर चुका है, जिसके बाद ये जो ही उजड़ कर रह जाएगी, कलीम इसे तलाक दे देगा और वहाँ पर सुंबल होप्स और अकल तो नहीं खाएगी और ना ही पछतावे की आग में जलेगी, मगर हो सकता है इसी पछतावे की आग में जलकर वो खुदकुशी कर ले। और फिर एट द एंड, यानी इस ड्रामे के दी एंड पर सुंबल के वालिद अपनी सारी जायदाद दुर्योधन या फिर अपनी नवासी के नाम कर देंगे। और यहाँ पर उर्फी जो कि बिल्कुल तन्हा और अकेला रह चुका है, हो सकता है शफक को तलाक हो जाए या फिर उसका शोहर मर जाए, जिसके बाद वापस से उसकी शादी इस उर्फी से हो जाए। बस व्यूअर्स, अब तो इस ड्रामे का बहुत जल्दी दी एंड है, मगर इसके दी एंड के मुतालिक आप क्या राय रखते हैं? क्या इस तरह से इस ड्रामे का दी एंड होगा? मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।